आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। पहले एक अपील। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को लगाया गया कोविड रोधी टीका। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और प्रदेश को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस मापदंड विकसित करने पर सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण 80 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश में अब तक 80 करोड़ 33,75,000 से अधिक कोविड टीके लगा दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीके की 60 करोड़ से अधिक पहली डोज दी गई है और 20 करोड़ से अधिक दूसरी डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय के अनुसार कल 77,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पूरे देश के लोगों और स्वास्थ्यकर्मियों को 80 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पिछले 11 दिनों में 10 करोड़ टीके लगाए गए हैं। देश में सबको टीके लगाने का नया चरण इस वर्ष 21 जून को शुरू किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। दूसरी ओर प्रदेश में 17 सितंबर को एक दिन में 27,14,795 लोगों को वैक्सीन लगाकर फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिससे गरीब का जीवन स्तर सुधरे। श्री शाह कल जबलपुर में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों के लिए 5 लाख गैस कनेक्शन जारी किए। अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अनपढ़ को पढ़ाना, हर भूखे को खाना खिलाना, हर बेरोजगार को काम देना, ये लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि 5 लाख माताओं को उनके घर से आज धुआं गायब होने वाला है, उनको गैस का सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर मिलने वाला है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में ये अच्छी शुरुआत आई है, बहुत शुभ हो, आप सभी का आरोग्य अच्छा रहे, यही शुभकामना देकर मेरी बात। जबलपुर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि उज्ज्वला योजना का उद्देश्य दूर दराज इलाकों में रसोई गैस ईंधन को पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 38 जिलों में जहां एलपीजी की पहुंच 90% से कम है वहां इस योजना को लागू किया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण में पलायन करने वाले परिवारों को भी लाभार्थी की सूची में शामिल किया गया है। इसके पहले शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में आयोजित बलिदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि देश में जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, तेलंगाना और मणिपुर और मिजोरम में बनाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने की घोषणा की है। प्रदेश को प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस मापदंड के अनुसार विकसित करने पर पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस श्रेणी में राज्य को रनर अप पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 17 सितंबर 2021 को आयोजित वर्चुअल पुरस्कार समारोह में दिया गया। प्रदेश की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने समस्त पुरस्कृत स्वास्थ्य संस्थाओं के चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को बधाई दी है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि जबलपुर में ई श्रम पोर्टल और ई श्रम पंजीयन शिविर के शुभारंभ अवसर पर जानकारी दी कि ई श्रम पोर्टल में अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक अपना पंजीयन करा चुके हैं। इस पंजीयन से हितग्राही को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। ये करते हुए उन्होंने पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को होने वाले लाभों की जानकारी दी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। देश में इथेनॉल की आपूर्ति के लिए समर्पित संयंत्रों के उद्देश्य से प्रस्तावित दीर्घकालिक समझौते के लिए 197 बोलीदाताओं ने रुचि व्यक्त की है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशन में तेल विपणन कंपनियों की ओर से 27 अगस्त को निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसके उत्तर में मिली बोलियों की जांच की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सभी बोलीदाताओं का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि इसके माध्यम से देश को आगामी वर्षों में 20% इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, आगरमालवा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, सिंगरौली, सीधी के अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम की वजह से बारिश का दौर अभी जारी रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 माह और बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तक थी। अब इसे बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित उड़िया साहित्यकार मनोरमा महापात्रा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वयोवृद्ध पत्रकार, स्तंभकार और मंगलम दैनिक के पूर्व संपादक के.एम. रॉय का कल दोपहर कोच्चि में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को लगाया गया कोविड रोधी टीका। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। और प्रदेश को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस मापदंड विकसित करने पर सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।